हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमें पढ़ना है अभ्यास 2E। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है। तो केवल धन वर्गमूल निकालना है, माइनस का निशान नहीं लगाना है। तो भागविध से हम वर्गमूल कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो तो पहले संख्या को लिखा जाता था, उसके बाद पीछे से दो दो का जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ कोई दो सेम नंबर रखते हैं जिनसे हम गुणा कराएंगे। 84 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अगर 8 का 8 में गुणा कराएंगे तो 64 आएगा। 9 का 9 में गुणा कराएंगे 81 आएगा। 10 का 10 में गुणा कराएंगे तो 100 आएगा। 100 ज़्यादा हो जा रहा है तो 9 का 9 में गुणा कराएंगे। 9 का 9 में गुणा कराएंगे तो 81 आएगा। इधर इन दोनों को जोड़ के लिखा जाता है। 9 में 9 जोड़ेंगे 18 आएगा, 18 इधर लिखेंगे। उसके बाद 84 में से 81 घटाएंगे, 3 बचेगा, 3 इधर लिखेंगे। और ये 9 का 9 में गुणा कराएँ तो 9 एक बार यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर ये जो दशमलव है, जैसे भाग किया जाता है दशमलव ऊपर लगाएंगे, फिर ये दोनों जोड़ा यहाँ उतार सकते हैं। अब 82 नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ किस संख्या से गुणा कराएं, दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए। जैसे अगर हम 2 से गुणा कराते हैं या 1 से गुणा कराते हैं तो यहाँ दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 से गुणा कराएं तो इसमें 2 से कराएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलती कभी नहीं करिएगा। ऊपर नीचे 2 से गुणा कराएंगे, 2 का 2 में गुणा कराएंगे 4। 364 आ रहा है, 364 ठीक है, 2 बार लेके जाते हैं, 3 बार में क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 2 लिखेंगे, कितना आया है 364, यहाँ लिखेंगे। अब इधर वाले को जोड़ के इधर लिखेंगे और इसको घटा के यहाँ लिखेंगे। तो 182 में से 382 में से 364 घटाएंगे तो 18 बचेगा। अब ये 41 जो है, ये दोनों का जोड़ा नीचे उतर आएगा, 41 इधर आ गया। अब यहाँ कौन से नंबर से गुणा कराएं कि 1841 आए या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 1 से करा देते हैं, 1 से गुणा कराएंगे 1841 आ गया। अब इधर घटाएंगे, कुछ नहीं बचा शेष। ये जो एक बार लेके गए हैं, एक यहाँ लिख देंगे। तो इसका वर्गमूल आया है, संख्या क्या थी 84.8241। दशमलव के बाद सबको ऐसे 8241 पढ़ेंगे, ये 8241 नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आया है, ये आंसर है 9.21। दूसरा क्वेश्चन है 150.0625। इसका भी वर्गमूल निकालना है। तो इसमें भी पहले 2 2 का जोड़ा बनाएंगे पीछे की तरफ से। इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया। ये नहीं बन रहा, आगे 0 लगा के जोड़ा बनाएंगे। अब 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 आएगा, 1 यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ 1 में से 1 घटा के लिखेंगे और यहाँ 1 1 जोड़ के इधर 2 लिखेंगे। अब ये 50 उतरेगा, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कौन से नंबर से दोनों जगह गुणा कराएं कि 50 आए या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 से पहले करा के देख लेते हैं। 2 से कराएंगे 44 आएगा। अगर 3 से कराएं तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 से ही कराएंगे। यहाँ भी 2 लिखेंगे, 44 आया है। इन दोनों को जोड़ के इधर लिखेंगे और 50 में से 44 घटा के इधर लिखेंगे। ये दशमलव ऊपर लगाएंगे और अब ये 06 यहाँ नीचे उतार सकते हैं। अब यहाँ कौन से नंबर से गुणा कराएं, यहाँ दोनों नंबर सेम होना चाहिए। 2 से यहाँ गुणा करा के देखते हैं। 3 से करा के देखते हैं।
3 से गुणा कराने पे ज़्यादा हो रहा है, तो दो से ही ऊपर नीचे यहाँ गुणा कराएंगे और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। 484 आया है 2 से गुणा कराने पे। और अब क्या करना है, जोड़ के इधर लिखना है। 244 आएगा जोड़ने पे, और 606 में से 484 घटाना है। 122 बचा है। अब ये 25 जोड़ा उतर आएगा। अब इसमें किससे गुणा कराएं कि 12,225 आए या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 से करा, जब लास्ट में इधर 5 आता है ना, तो यहाँ पे 5 से एक बार करा के चेक कर लिया करिए। अगर ज़्यादा या कम हो रहा है तो उस हिसाब से कम कर दीजिए या ज़्यादा कर दीजिए संख्या। तो हम 5 से करा के देख रहे हैं कितना आएगा। इतना ही आएगा, 12,225 ही आएगा। तो यहाँ 5 से गुणा कराते हैं और इधर भी 5 लिखेंगे। 12,225 आया। इसको घटाएंगे, इधर कुछ नहीं बचा है, तो फिर √150.06 इधर दिख नहीं रहा है। आंसर है √150.0625। इसको रूट से बाहर निकालने पे कितना बचा है, 12.25। यही आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 477.4225, इसका भी वर्गमूल निकालना है। पीछे से 2 का जोड़ा बनाएंगे। इसका नहीं बन रहा, आगे 0 लगा देंगे। अब जोड़ा बन गया। 2 का 2 में गुणा कराएंगे, 4 आएगा। इस 2 को जोड़ के इधर लिखेंगे। 4 में से 4 घटाने पे कुछ नहीं बचेगा। 2 यहाँ पे भी लिखेंगे क्योंकि 2 का गुणा कराएं। जिस नंबर का गुणा कराते चलेंगे वो यहाँ ऊपर भी लिखते चलेंगे। तो ये 77 अब उतार लेंगे। इसमें 4 के बगल में यहाँ कोई 2 संख्या लिखें जिससे गुणा कराएं, तो 77 आए या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 से करा के देखेंगे, 84 आ रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1 से कराएंगे। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, एक बार लेके जाएंगे। 41 आया। अब जोड़ के इधर लिखेंगे, 41 में 1 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, और 77 में से 41 घटाएंगे, 36 बचा। अब ये दशमलव जो है यहाँ ऊपर लगाएंगे। अब ये 42 उतार सकते हैं, फ्री हो गया ये, 42 उतार लेंगे। अब यहाँ कोई 2 नंबर से गुणा कराएं, 3,642 आए या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 से करा के देखें। ये तो बहुत कम है। 6 से करके देखते हैं। ये भी कम है। 8 से करा के देखें। ठीक है, 8 बार करते हैं। 3,424 आएगा। जोड़ के इधर लिखेंगे, और घटा के इधर लिखेंगे। ये 25 का जोड़ा अब नीचे उतर जाएगा। यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो 5 से गुणा करा के चेक करते हैं। 5 यहाँ भी आएगा। 5 का 5 में गुणा करेंगे, 25 के 5 हासिल 2, 6 पंचे 30, 31 32 के 2 हासिल 3, 5 से आई 15, 16 17 18 के 8 हासिल 1, 5 चौक 20 1 21, कट गया ये पूरा पूरा। तो
रूट 447.4225, इसका वर्गमूल आया है 21.85। ये आंसर है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है 225.6004। तो इसमें पीछे से दो दो का जोड़ा बनाते हैं। इसका बन गया, इसका ये दो का नहीं बन रहा है, आगे ज़ीरो लगा के इसका जोड़ा बनाएंगे। तो एक का एक में गुणा करेंगे, एक आएगा। यहाँ पे धन लगाएंगे, इन दोनों को जोड़ के इधर लिखेंगे, दो में से एक घटा के एक इधर लिखेंगे। और अब 25 ये जोड़ा उतार लेंगे। यहाँ कौन से दो नंबर से गुणा कराएं कि 125 आए, उससे कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 से करके देखें। 125 आएगा 5 से अगर गुणा कराएंगे तो 5 से गुणा कराएं, 125 आ गया। 25 में 5 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 इधर लिखेंगे। 125 में से 125 घटा देंगे, कुछ नहीं बचा। ये दशमलव ऊपर लगाएंगे और अब ये 60 उतार सकते हैं। यहाँ कौन से नंबर से गुणा कराएं, ये 60 आए। तो यहाँ अगर एक से भी कराते हैं तो अब भी 301 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 0 से करा दें, यहाँ भी 0 लेके जाएंगे, 0 बार जाएगा। इसमें 0 जोड़ेंगे 300 हो जाएगा। 60 में से 0 घटाएंगे तो 60 ही बचेगा। अब ये 0 4 उतर जाएगा। अब इसमें कौन से नंबर से गुणा कराएं, 604 आ जाए, 2 से करा दें। 2 का 2 में गुणा कराएंगे 4, फिर 0 0, 3 का 2 में गुणा कराएंगे 6, 2 बार यहाँ लेके जाएंगे, इधर जुड़ेगा। 604 में से 604 घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। तो 225.6004, इसका वर्गमूल आएगा 15.02। ये पहले का लास्ट क्वेश्चन है। 0.00008281, इसका वर्गमूल निकालना है। तो पीछे से दो दो का जोड़ा बनाएंगे। इसका नहीं बन रहा, आगे 0 लगाएंगे। तो 0 बार अगर लेके जाएंगे 0 आएगा, 0 ही रहेगा। ये पूरी जैसे प्रोसेस होती है वैसे करेंगे। वैसे तो ये 0 0 आगे लगाए तो 0 ही रहेगा। ये पॉइंट यहाँ लगाएंगे। अब ये दो 0 उतर जाएगा, 0 बार ही लेके जाएंगे, 0। इधर 2 0 उतरेगा, ये भी 0 बार जाएगा, फिर 0। अब ये 82 उतरेगा। अब यहाँ ऊपर नीचे कोई दो सेम नंबर लेना है जिसका गुणा करें तो 82 आए या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 का 9 में गुणा कराएं, 9 यहाँ लिखेंगे, 81 आएगा। घटाने पे 1 आएगा, इधर जोड़ेंगे तो 18 होगा। अब ये 81 उतर जाएगा दोनों। यहाँ 1 से गुणा कराएंगे, 181 आ जाएगा। ये कट गया। तो आंसर है रूट 0.00000881। इसका वर्गमूल आया 0.0091। ये आंसर है। यहाँ जो ऊपर आता है यही आंसर होता है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। धन वर्गमूल निकालना है दशमलव के तीसरे स्थान तक, निकटतम तीसरे स्थान तक निकालना है। तो 3 में 1 जोड़ेंगे, 4 आया। 4 जोड़े बनने चाहिए, 1 2 3 4, दशमलव के बाद 4 जोड़ा। अगर यहाँ पे 2 स्थान तक पूछता तो 2 में 1 जोड़ते, 3 आता। तो दशमलव के बाद 3 ही जोड़ा बनता है, इसको ना लिखते। तो 4 जोड़े यहाँ पे बनने चाहिए, 4 जोड़ा बन गया है। 1 का नहीं बन रहा है, आगे 0 लगा के बढ़ा देंगे। 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 आएगा। 1 यहाँ पे भी लिखेंगे,
एक में एक जोड़ के इधर 2 लिखेंगे, यहाँ घटा के लिखेंगे, कुछ नहीं आएगा। ये दशमलव ऊपर लगाएंगे, अब 70 नीचे उतार सकते हैं। अब यहाँ दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए। कौन से नंबर से गुणा कराएं कि 70 आए या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 से अगर कराएंगे, अगर 4 से करा देते हैं तो 96 ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 से गुणा कराएंगे, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ऊपर भी 3 लिखेंगे। 69 आया है, 70 में से 69 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये दोनों जोड़ के इधर लिखेंगे। अब ये दोनों जोड़ा यहाँ पे नीचे उतर सकता है, दोनों उतार लेंगे। अब यहाँ दो सेम नंबर से गुणा करना है। कौन से नंबर से गुणा करेंगे? अगर यहाँ हम 1 से भी गुणा करते हैं तब भी 261 आएगा, जो कि ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो या बराबर हो। तो यहाँ 0 से गुणा कराएंगे, 0 आएगा। यहाँ जो लिखते हैं वो यहाँ पे भी एक बार लिखा जाता है। जोड़ेंगे, ये 260 हो गया। 100 में से 0 घटाएंगे, 100 ही बचेगा। अब ये दोनों जोड़ा नीचे उतर आएगा। अब यहाँ पे किससे गुणा करें 10,000 आ जाए? तो यहाँ 8 से करके देखते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 4 से करें, चार से करने पे भी ज़्यादा हो रहा है, मतलब 3 बार में जाएगा। 3 यहाँ करेंगे, अब इसको घटा के नीचे लिखेंगे। अब ये दोनों जोड़ा 0 का उतर जाएगा, और 2603 में 3 जोड़ेंगे, 2606 हो जाएगा। और यहाँ पे किससे गुणा करें? दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए। इससे गुणा करें यहाँ कि 2,19,100 हो जाए। तो यहाँ 8 से गुणा करके देखते हैं, यहाँ भी 8 लिखेंगे। ये दशमलव के 4 स्थान तक हो गया। अब इसके आगे करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें 3 स्थान तक ही निकालना है। तो ये आया है 1.3038। अगर इधर 5 से बड़ा है तो इसमें एक जोड़ के लिखा जाता है। ये 8 5 से बड़ा है तो इसको लिखेंगे 1.304। यही आंसर है। घटा के इसको नीचे लिख देते हैं, 67501। बस यही आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है 23.1। इसमें भी तीसरे स्थान तक निकालना है, तो दशमलव के बाद 4 जोड़ा बनना चाहिए। 23.1, एक जोड़ा बन गया, 2 3 4, दशमलव के बाद 4 जोड़े बन गए। 23 का जोड़ा बन ही रहा है, 4 का 4 में गुणा कराएंगे 16 आएगा, 5 का 5 में गुणा कराएंगे 25 आएगा। 25 23 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 4 का 4 में गुणा करा के 16 लिखेंगे। यहाँ भी एक बार 4 लिखेंगे, 16। 23 में से 16 घटाएंगे, 7 बचेगा। ये 4 में 4 जोड़ के इधर 8 लिखेंगे। ये दशमलव ऊपर लगाएंगे। अब ये 10 यहाँ पे उतार सकते हैं। अब यहाँ दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए। किससे गुणा कराएं? 710 आए या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 से करा के देखते हैं, 704 आएगा। 8 से कराते गुणाए, यहाँ भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, 704 आएगा। इसको जोड़ के इधर लिखेंगे, 96 आया।
710 में से 704 घटाएंगे 6 बचेगा। अब ये जीरो का जोड़ा नीचे उतर सकता है। इसमें अगर हम 1 से भी अब गुणा कराते हैं तब भी 961 आएगा, जो कि 60 से ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जीरो से गुणा कराते हैं ताकि ये भी उतार सकें। जीरो से गुणा कराएंगे, इधर भी जीरो लिखें, जोड़ेंगे, इधर 960 हो गया। 600 में से जीरो घटाएंगे 600 ही बचेगा। अब ये दोनों जोड़ा भी उतार सकते हैं जीरो का। अब इसमें गुणा कराइए, किससे गुणा कराएं? 60,000 आए, यह उससे कम है, ज़्यादा ना हो। तो बारी बारी से 2 4 6 से गुणा करा के चेक करें। ₹57,636 आए हैं, तो 6 बार लेके जाएंगे। 57,636 यहाँ लिखेंगे। अब इसमें घटाएं। अब घटाने उठाने का कोई मतलब नहीं है, दशमलव के 3 अंक तक मिल गया है, बस यही आंसर रहेगा। तो √23.1, इसका दशमलव के तीसरे स्थान तक धनात्मक वर्गमूल होगा 4.806, यही है आंसर। 5 का दशमलव के तीसरे स्थान तक निकालना है वर्गमूल, तो 5 लिख के दशमलव लगा के 0 का 3 जोड़ा बनाएंगे, 4 जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि 3 में ही जोड़ेंगे 4 होगा। 4 जोड़ा बन गया। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 5 में से 4 घटाने पे 1 आएगा। ये दशमलव ऊपर लगाएंगे, अब ये दोनों जीरो उतार सकते हैं। 2 में 2 जोड़ के 4 इधर लिखेंगे। अब यहाँ दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए, किससे गुणा कराएं? 100 आए या उससे कम आए, ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे 3 से करके देखें, ज़्यादा हो रहा है। अब 2 से करेंगे, इसको जोड़ के इधर लिखेंगे। अब ये जीरो का ये दोनों जोड़ा भी उतारेंगे। यहाँ किससे गुणा कराएं? 1600 आए या उससे कम आए, ज़्यादा ना हो। तो 4 से करके देखें, ज़्यादा हो रहा है, तो 3 बार जाएगा। 3 बार लेके जाएंगे। अब जीरो का ये दोनों जोड़ा उतरेगा, इसको जोड़ के इधर लिखेंगे। 3 में 3 जोड़ेंगे 6, और ये 4 4। अब यहाँ किस नंबर से गुणा कराएं कि 27,100 आए या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पे 4 से करके देखते हैं, ज़्यादा ही हो जाएगा। नहीं, ये तो कम है। 5 से करके देखें फिर। पाँच बार जाएगा। घटाएंगे, यहाँ पे 9 बचा, इधर 7, यहाँ पे 0, इधर से हासिल लेंगे 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7, यहाँ पर 6 बचा है, 6 में से 2 घटाएंगे 4, इधर कुछ नहीं, ये शेष फल बचा है। लेकिन अभी ये दोनों जीरो बच रहा है, इसको भी नीचे उतारेंगे और इन दोनों को जोड़ के इधर लिखेंगे।
अब यहाँ कौन से नंबर से दोनों जगह मल्टीप्लाई करें कि 4,77,500 आए या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9 से गुणा करा के देखते हैं। इसमें 9 से गुणा कराएंगे तो आएगा 4,02,381। तो यहाँ लिखते हैं 4,02,381। इधर 9 आया है। अगर ये 5 से इधर बड़ा हो तो इधर एक जोड़ के लिखेंगे, तो इसका रूट निकले, √5 का मान आएगा 2.236। क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो एक इसमें जोड़ के लिखेंगे और इसको फिर नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर एक जोड़ के लिखा जाता है। तो आएगा आंसर 2.236। चौथा है 237.615। इसमें भी तीसरे स्थान तक निकालना है तो 4 जोड़े बनाने हैं दशमलव के बाद। एक जोड़ा बन गया, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इसका नहीं बन रहा, आगे 0 लगाएंगे। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 आएगा। 1 में 1 जोड़ के 2 इधर लिखेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा। अब ये 37 उतार सकते हैं। अब यहाँ 5 से गुणा कराएंगे, 25 पंचे 125 होता है। ये 25 में 5 जोड़ के 30 इधर लिखेंगे और 137 में से 125 घटाएंगे, तो 7 में से 5 घटाएंगे, 2 बचेगा। 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा। ये दशमलव, अभी 5 यहाँ लिखेंगे, ये दशमलव ऊपर लगाएंगे। अब ये 61 यहाँ पे उतार सकते हैं। अब इधर 30 में यहाँ ऊपर नीचे किस नंबर से गुणा कराएं कि 1,261 आए या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 3 12 होगा, 4 से करके देखते हैं। 4 से ही होगा। अब घटाते हैं, यहाँ से हाथ से लेंगे। ये 11 में से 6 घटेगा, 5 आएगा। 5 में से 1 घटेगा, 4 बचेगा और इधर ये कुछ नहीं बचा। अब ये 50 उतरेगा, दोनों जोड़ा 5 और 0, इसको जोड़ के इधर लिखेंगे, 308 हो जाएगा। और अब यहाँ कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, 4,550 आए या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ही लेके जाएंगे। एक 1,469 बचा। अब ये 0 का ये दोनों जोड़ा उतर जाएगा, इसको जोड़ के इधर लिखेंगे। अब यहाँ ऊपर नीचे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, 1,46,900 आए, तो 4 से करके देखें। से गुणा करने पे ज़्यादा हो जाएगा तो 4 से गुणा कराएंगे, यहाँ 4 बार लेके जाएंगे, 1,23,296 आएगा। इसको जोड़ के इधर लिखेंगे, अब इधर घटा के लिखेंगे, यहाँ बचेगा 23,604। अब ये दोनों जोड़ा 0 का उतरेगा। अब यहाँ कौन से नंबर से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएं, 23,60,400 आए, तो यहाँ पे 2 से करके पहले चेक करें, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करा के देखें, 6 से मल्टीप्लाई कराने पे आएगा 18,49,716। तो यहाँ लिख रहे हैं 18,49,716। यहाँ 6 बार लेके जाएंगे, दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक वर्गमूल निकालना है।
केवल 3 स्थान तक। ये 6 बड़ा है 5 से, तो 1 इसमें जोड़ के ही लिखा जाएगा आंसर। मतलब रूट 237.615, इसका वर्गमूल निकलेगा 15.41। ये 6 है, 5 से बड़ा है, 1 इसमें जोड़ के लिखेंगे, ये 5 हो जाएगा। दूसरे का 5वां क्वेश्चन है 0.016। तो इसका भी तीसरे स्थान तक निकालना है, तो 3 में 1 जोड़े 4, दशमलव के बाद 4 जोड़े बनने चाहिए। 0.016, एक जोड़ा बन गया, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 0 बार लेके जाएंगे, 0, फिर ये दशमलव यहाँ लगाएंगे, 0 1 उतरेगा, 1 बार लेके जाएंगे, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही आएगा, जोड़ के 2 इधर लिखेंगे, 1 में से 1 घटाने पे कुछ नहीं बचेगा। अब ये 60 का जोड़ा यहाँ पे उतार सकते हैं। अब यहाँ पे से गुणा करा के चेक करते हैं। 44 आएगा, 3 से ज़्यादा हो जाएगा 69 आएगा, तो 2 बार ले जाएंगे, जोड़ेंगे, इधर 24 हो गया। 60 में से 44 घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 6 घटेगा 4 होगा, और यहाँ 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा, 16 बचेगा। अब ये दोनों 0 का जोड़ा उतार सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर नीचे कौन से नंबर से गुणा करें कि 1600 आए या उससे कम है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 से करके देखते हैं। 6 बार गुणा करते हैं, 1476 आएगा। 1600 में से 1476 घटाएंगे तो बचेगा इधर 4, 2, 1। और अब ये दोनों जोड़ा उतार सकते हैं 0 का, यहाँ जोड़ के लिखेंगे। एक बार भी लेके एक बार नहीं, 4 बार चेक करते हैं। 10,096, 4 बार गुणा कराने पे अगर 5 बार गुणा कराएंगे तो 12,625 आएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 बार लेके जाएंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक लिखना है, तो फिर रूट 0.016 का मान आएगा 0.126, क्योंकि केवल 3 अंक तक लिखना है, 4 लिखेंगे नहीं। ये 5 से छोटा है तो 1 इसमें जुड़ेगा भी नहीं, केवल 0.126, यही होगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन है निम्नांकित प्रत्येक परिमेय संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। हमें धन वर्गमूल निकालना है दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, टोटल दशमलव के बाद 4 जोड़े बनने चाहिए। पहले इसको दशमलव में बदलेंगे तो 12 को 5 से भाग देंगे, यहाँ 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, यहाँ 1 0 फिर बढ़ जाएगा, फिर 12 चौक 48 होगा। 50 में से 48 घटाएंगे, 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 दशमलव लग गया है, अब 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 12 1 कम 12 होगा, और घटाने पे यहाँ पे 8 बचेगा, 0 बढ़ा सकते हैं हम। उसके बाद फिर 12 छंग 72 होगा, फिर घटाने पे 8 बचेगा, ऐसे ही 8 फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 बार से 6 बार जाता जाएगा। तो फिर अब इसका निकालते हैं वर्गमूल 0.4166, दशमलव के बाद हमें केवल 4 जोड़े की ज़रूरत है बस, 1 2 3 4। यहाँ 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 आएगा। 41 में से 36 घटा के यहाँ पे लिखेंगे, 5 बचेगा, और यहाँ 6 में 6 जोड़ के 12 इधर लिखा जाएगा, और अब ये 66 ये जोड़ा नीचे यहाँ उतर आएगा। अब यहाँ दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए, किससे गुणा करें, 566 आए तो 4 बार करते हैं, 4 बार गुणा करेंगे तो 496 आएगा। इसको घटाने पे यहाँ 70 बचेगा। अब 66 का ये जोड़ा भी उतार सकते हैं,
और इसको जोड़ के इधर साइड में लिखेंगे। और अब यहाँ दोनों जगह सेम नंबर से गुणा कराना है। तो यहाँ 6 लिखेंगे, फिर 4। अब यहाँ जिस नंबर से गुणा कराएंगे वो यहाँ पे। इसमें 5 से गुणा कराने पे 6425 आएगा। और 7066 में से अब 6425 घटा के लिखेंगे। अब ये 66 का भी जोड़ा उतार सकते हैं। इधर इनको जोड़ के इधर साइड में लिखेंगे। यहाँ 2 लिखा गया है। अब यहाँ पे 5 से गुणा करके देखते हैं कितना आएगा। 5 का 5 में गुणा करेंगे 25। उसके बाद 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 के 4 हासिल 1। 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 1 6, 64,525। ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार लेके जाएंगे। 4 बार गुणा करेंगे। 4 का 4 में गुणा करेंगे 8, फिर 4 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 आएगा। फिर 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 36 के 6 हासिल 3, फिर 4 दूनी 8, 8 9 10 11 के 1 हासिल 1। 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 1 5। अब इसको घटा के यहाँ नीचे लिखेंगे। इसमें 5 से गुणा कराएंगे ऊपर नीचे तो इधर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 12 पंचे 60 होगा और इसका हासिल भी उसमें जुड़ जाएगा। ये ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार लेके जाएंगे। 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, फिर 9 का 5 में 9 का 4 में 36 हासिल 3 आएगा। फिर 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 आएगा। 8 में 3 जोड़ेंगे 11 के 1 हासिल आएगा 1। 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 1 5। अब इसको घटा के लिखेंगे 0 5 5 और 4 में से ये 3 बचा है, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा। हमें केवल दशमलव के 3 स्थान तक चाहिए। तो एक तो 6 हो गया, दूसरा 4, फिर 5, फिर 4। हमें केवल 3 स्थान तक चाहिए। ये 5 से छोटा ही है, 5 से बड़ा नहीं है, तो इसमें जुड़ेगा नहीं कुछ। 5/12 का वर्गमूल निकलेगा दशमलव के तीसरे स्थान तक 0.645। ये आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 12 का 2 में गुणा करेंगे और 1 जोड़ लेंगे। 12 दूना 24 1 25, 25/12। अब इसको दशमलव में बदलेंगे, भाग करेंगे, 12 को 25 से भाग देंगे तो 12 दूना 24 होगा। घटाने पे 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 उतारेंगे, अभी भी नहीं कटेगा, फिर एक और 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 उतारेंगे। और अब 12 8 96 होगा। 100 में से 96 घटाएंगे 4 बचेगा, फिर दशमलव लगाए 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 12 तिहाई 36 होगा, यहाँ 36 लिखेंगे। फिर 40 में से 36 घटाएंगे 4 बचेगा। ऐसे 4 ही 4 बचता आएगा। ये 2.0833 ऐसे कई बार 3 आएगा। तो इसका वर्गमूल निकालते हैं दशमलव के तीसरे स्थान तक। तो 2.0833, एक जोड़ा बन गया 2 3 4। तीसरे स्थान तक निकालना है तो 4 जोड़े बनने चाहिए। 4 बन गए। 2 का नहीं बन रहा, आगे 0 लगा के बनाएंगे। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा। फिर 2 में से 1 घटा के 1 यहाँ लिखेंगे, दशमलव ऊपर लगाएंगे। अब ये 0 8 उतार सकते हैं। 1 1 2 जोड़ के यहाँ लिखेंगे। अब 4 बार लेके जाएंगे। 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 के 6 हासिल 1। 4 दूनी 8 1 9 96। 108 में से 96 घटाएंगे, 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा। फिर 10 में से 9 घटाएंगे 1,
अब ये 33 का जोड़ा उतरेगा और 24 में 4 जोड़ के 28 इधर किनारे में लिखना है। अब यहाँ दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए, किससे गुणा कराएं? तो 4 से गुणा करके देखते हैं। 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 के 6 हासिल आए 1, फिर 4 का 8 में गुणा करेंगे 32, 1 33 के 3, फिर हासिल 3, फिर 4 का 2 में गुणा करेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11। तो 4 बार जाएगा, ये 4 बार लेके जाते हैं, 1136 आएगा। यहाँ भी 4 रहेगा, यहाँ भी 4, 4 बार फिर जाएगा। इसको घटाएंगे, यहाँ से हासिल लेंगे 13 में से 6 घटाएंगे 7 बचेगा, फिर यहाँ 2 बचा, यहाँ से हासिल लेंगे 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा। 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 2। अब यहाँ कौन से नंबर से ये 33 का ये जोड़ा भी उतरेगा। अब यहाँ कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि 9733 आए या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 से करके चेक कर लेते पहले। देखिए पहले 4 से अगर हम गुणा करेंगे तो लास्ट में 4 दूनी 8 होगा और कुछ ना कुछ हासिल जुड़ेगा, तो लगभग 2 हासिल जुड़ेगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 ही बार करके चेक करते हैं। 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, फिर 3 का 8 में गुणा करेंगे 24 के 4 हासिल 2, फिर 8 का 3 में गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे 24 2 26 के 6 हासिल 2, फिर 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8। और अब घटा के यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ 2 बचा, यहाँ से हासिल लेंगे 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 0, यहाँ 6 में से 6 घटाएंगे 0 और यहाँ 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा। अब ये 33 उतरेगा, इधर ये जोड़ के लिखेंगे 2 8 8, फिर 3 में 3 जोड़ेगा 6। अब यहाँ कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो 4 से करके पहले चेक कर दें। 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 के 6 हासिल आए 1, फिर 4 का 6 में गुणा करेंगे तो आएगा 32, 32 में 1 जोड़ेंगे 33 के 3 हासिल आएगा 3, फिर 4 का 8 में गुणा करेंगे 32, 32 में 3 जोड़ेंगे 35 के 5 हासिल 3, फिर 32 में 3 जोड़ेंगे 35 के 5 हासिल 3, फिर 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार लेके जाएंगे, इसमें भी 6, यहाँ पे 3, इधर भी 3, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, फिर 3 का 6 में गुणा करेंगे तो 18 के 8 हासिल आएगा 1, फिर 3 का 8 में गुणा करेंगे 24, 1 25 के 5 हासिल 2, फिर 3 का 8 में गुणा करेंगे 24, 25 26 के 6 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 बार गया, उसके बाद फिर 3 बार जाएगा, फिर घटा के कुछ भी आए, हमें इससे मतलब नहीं है। अब घटा के यहाँ पे लिख लीजिएगा, दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, 3 स्थान तक हो गया है, तो 2 सही 1/12 का वर्गमूल आएगा 1.443। ये 5 से छोटा है तो इसमें कुछ जुड़े उड़ेगा नहीं, केवल 3 अंक तक ऐसे ही लिख दिया जाएगा, 1.443। और अब तीसरा क्वेश्चन देख, तीसरा क्वेश्चन है 287 सही 5/8। तो इसको सरल करने के लिए 287 में 8 इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ेंगे, तो 287 में 8 का गुणा करेंगे तो 2296 आएगा, जिसमें 5 जोड़ेंगे तो 2301 आएगा बटे 8। अब 8 को 2301 से भाग करेंगे और दशमलव में बदलेंगे, तो 8 भागे 2301, तो पहले 8 दूनी 16 होगा, 23 में से 16 घटाएंगे 7 बचेगा, ये 0 उतारेंगे, फिर 8 का 8 8 64 होता है, तो फिर यहाँ 64 लिखेंगे और फिर 70 में से 64 घटाएंगे 6 बचेगा, फिर ये 1 उतार लेंगे और 7 बार लेके जाएंगे, 8 7 56 होगा, 56 लिखेंगे, 61 में से 56 घटाएंगे 5 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे और
8 छंग 48 होगा। फिर 50 में से 48 घटेगा, 2 बचेगा। फिर 0 उतार सकते हैं, 8 दूनी 16 होगा। फिर 2 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 पंचे 40। ये पूरा पूरा कट गया, बस इतना ही नंबर रहेगा। 287.625। इसका निकालते हैं भागफल से वर्गमूल। इधर से जोड़ा बनाना है, दशमलव के तीसरे स्थान तक निकालना है, मतलब 4 जोड़े बनने चाहिए। 1 2 1 2 3 4, 4 जोड़े बन गए। अब इसका निकालते, 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 आएगा। 2 में से 1 घटा के 1 लिखेंगे, फिर ये 87 उतर जाएगा। 1 1 2 जोड़ के इधर लिखा जाएगा। और अब इसमें 6 से गुणा करा के देखते हैं। 6 का 6 में गुणा कराएंगे 36 आएगा। 36 के 6 हासिल 3। 6 का 2 में गुणा कराएंगे 12। 12 में 3 जोड़ेंगे 15। ठीक है, 6 बार लेके जाते हैं, 156 आएगा। यहाँ पे 6 लिख दें। 26 में 6 जोड़ेंगे 32 आएगा। 32 इधर लिख देंगे। 187 में से 156 घटाने पे 31 बचेगा। ये दशमलव ऊपर लगाएंगे और अब ये 62 उतार सकते हैं, जोड़े में उतरेगा। और यहाँ पे अब गुणा करा के चेक कर, 8 से करा के चेक करते हैं कितना का गुणा करके चेक करेंगे। 8 का 8 में गुणा करेंगे 64 के 4 हासिल 6। 8 दूनी 16। 16 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 22। 22 के 2 फिर हासिल 2। 8 त्रिक 24। 24 2 26। ये तो बहुत ही कम है। 9 बार करके देखें। 9 का 9 में गुणा करेंगे 81 के 1 हासिल आएगा 8। फिर 9 दूनी 18। 18 में 8 जोड़ेंगे 26 के 6 फिर हासिल 2। फिर 9 त्रिक 27। 28 29। ये ठीक है, दशमलव के बाद 9 बार गया है। अब ये घटा के यहाँ लिखेंगे। 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। उसके बाद 6 में से 6 घटाएंगे 0, यहाँ से हासिल लेंगे। ये 11 में से 9 घटाएंगे 2 बचा, 201। अब ये 50 उतार लेंगे जोड़े का। इसको जोड़ के 9 में 9 जोड़ेंगे, 18 के 8 इधर लिखेंगे, हासिल 1 ही 3 हो जाएगा 33। अब यहाँ कोई 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराना है। यहाँ गुणा करने पे 20,150 हो जाए। ये 5 है। 5 में गुणा करेंगे 25 के 5 हासिल आएगा 2। फिर 5 का 8 में गुणा करेंगे 40 2 42 के 2 हासिल आएगा 4। फिर 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 में 4 जोड़ेंगे 19 के 9 हासिल आएगा 1। 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 1 16। यहाँ से हासिल लेंगे। 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, 4 बचा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। यहाँ 1 इधर से हासिल लेंगे। ये 11 में से 9 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ बचा है 9। 9 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 3। और अब ये 0 का जोड़ा उतर जाएगा। ये 5 बार गया, ये 5 यहाँ लिखेंगे। 5 में 5 जोड़ेंगे 10 के 0 हासिल आएगा 1। ये इधर जुड़ जाएगा 9। ये 3 ये 3। और अब यहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं? ये बहुत ज़्यादा है तो 8 या 9 तक जाएगा, तो 8 से करके पहले चेक कर ले, 9 से करके चेक कर ले। 9 9 81। फिर 9 9 81 के 1 हासिल आएगा 8। फिर 9 त्रिक 27। 27 में 8 जोड़ेंगे 35 के 5 हासिल 3। उसके बाद 9 त्रिक 27। 28 29 30। हाँ ठीक है, 9 बार लेके जाते हैं। कितना आया था 30। दोनों 0 का भी जोड़ा उतर जाएगा। यहाँ ये थोड़ी बड़ी संख्या है तो लगभग 8 या 9 बार में जाएगा। तो पहले थोड़ी बड़ी संख्या से गुणा करा के देखते हैं। 9 बार करके चेक करें।
9 से इसमें गुणा कराएंगे तो 9 का 9 में गुणा करेंगे 81। उसके बाद फिर 9 का 9 में गुणा करेंगे 81 के 1 हासिल आएगा 8। फिर 9 का 3 में गुणा करेंगे 27। 27 में 8 जोड़ेंगे 35 के 5 हासिल आएगा 3। फिर 9 का 3 में गुणा करेंगे 27। 27 में 3 जोड़ेंगे 30। और अब ये घटा के लिखते हैं 10 में से यहाँ से हासिल लेंगे 10 में से घटाएंगे 9। यहाँ 9 बचा है, 9 में से 8 घटाएंगे, 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा। फिर यहाँ बचा है 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा। और फिर यहाँ पे 12 यहाँ से हासिल ले लेंगे, 12 में से 5 घटाएंगे 7 बचेगा और इधर 1 बचा। और अब ये जो दोनों जीरो बच रहा है ये भी उतार लेंगे और इधर ये जोड़ के लिखेंगे। 9 में 9 जोड़ेंगे 18 के 8 हासिल, इसमें 1 जुड़ जाएगा। फिर 9 3 3। और अब यहाँ किस नंबर से गुणा कराएं? 5 का 3 में गुणा कराएंगे 15। तो 5 से करके चेक करते हैं। 5 का 5 में गुणा कराएंगे 25 के 5 हासिल आएगा 2। फिर 5 का 8 में गुणा कराएंगे 40 2 42। 42 के 2 हासिल आएगा 4। 5 का 1 में गुणा होगा 5, 5 4 9। और उसके बाद फिर 5 का 9 में गुणा हो गया 45, 45 के 5। उसके बाद हासिल आएगा 4, 5 यानी 15 और 15 में 4 जोड़ेंगे 19 के 9 हासिल आएगा 1। फिर 5 यानी 15 1 16। तो घटा के लिखते हैं, यहाँ से हासिल लेंगे ये हो जाएगा 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा। यहाँ बचा है 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा। यहाँ 8 बचा है, यहाँ से हासिल लेंगे 18, 18 में से 9 घटाएंगे 9 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है, यहाँ से हासिल ले लेंगे ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा। और यहाँ पे 2 बचा हुआ है क्योंकि 1 इधर दे दिए थे। तो यहाँ से हासिल लेंगे 12, 12 में से 9 घटाएंगे 3 बचेगा और इधर भी कुछ नहीं बचा है। तो दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, तो 3 स्थान तक हो गया है। 1 फिर 6 फिर 9 फिर 5 फिर 9 5, 9 और 5 दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है। तो 287 सही 5/8 इसका वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक आएगा 16.9। ये 5 से बड़ा है 9, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा। 3 स्थान तक लिखना है ना, सॉरी, ये तीनों लिखा जाएगा। 5 ये 5 से बड़ी, 5 या 5 से बड़ी संख्या होती है तो 1 इसमें जुड़ जाता है। तो ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ 10 के 0 लिखा जाएगा, 1 हासिल इसमें जुड़ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 16.960 ये आंसर। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 367 सही 2/7 है। इसको चाहें तो इसका गुणा करा के ये जोड़ के उसके बाद फिर जो आए उसका पूरे को 7 से भाग दे के करें, या फिर 367 ऐसे लिख के 7 को 2 से भाग दे दें। तो 7 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ 0 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 दूनी 14 होगा। 20 में से 14 घटाएंगे 6 बचेगा। 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव लग चुका है अब। तो 7 8 56 होगा, 4 बचा, फिर 0, फिर 7 बचे 35, 5 बचा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं। उसके बाद 7 7 49 होगा, 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, एक बार ले जाएंगे। 7 1 कम 7, 3 बचेगा, फिर 0, फिर 7 चौक 28 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं। 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा 0, 7 8 56, 4 बचेगा। दशमलव के बाद तीसरे स्थान तक निकालना है, मतलब 4 जोड़े बनने चाहिए, 1 2 3 4, बस, और भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 367 दशमलव, बाकी सारा जोड़ देंगे, 2 8 5 7 1 4, फिर 2 8, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, इधर 4 बन गया है, 67 का बना, 0 का नहीं बनेगा, 3 का नहीं बनेगा, आगे 0 लगा के बनाएंगे। इधर स्पेस थोड़ी कम है, इसको मिटा के लिख रहे हैं। 367.28571428, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे,
इसका नहीं बन रहा, आगे ज़ीरो लगाएंगे। अब एक का एक में गुणा करेंगे, एक आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे, 2 बचेगा, फिर 67 उतार लेंगे, यहाँ 1 में 1 जोड़ के 2 आएगा, 2 इधर लिखेंगे। और अब 5 गुणा करा 125 आएगा, तो 7 या 8 से करके चेक करें। 8 का 8 में गुणा करेंगे 64 के 4 हासिल आएगा 6, फिर 8 दूनी 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। अभी भी थोड़ा छोटा नंबर है, 9 से करके देखें। 9 का 9 में गुणा करेंगे 81 के 1 हासिल आएगा 8, फिर 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ेंगे, 8 8 16 के 6 हासिल आएगा 1 1 2 26, 261। ठीक है, 9 बार लेके चलेंगे, 261 आएगा। यहाँ 9 लिखेंगे, घटाने पे 6 बचेगा, ये दशमलव ऊपर लगाएंगे। अब ये 2 और 8 का जोड़ा उतार सकते हैं, इधर जोड़ के लिखेंगे। 9 में 9 जोड़ेंगे 18 के 8 हासिल आएगा 1 2 1 3, 628 आया है। और अब इधर किससे गुणा करें, 2 से करके चेक करते हैं। 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, फिर 8 दूनी 16 के 6 हासिल आएगा 1, 3 दूनी 6 1 7, ज़्यादा हो रहा है, एक बार ही लेके जाएंगे। 381 आएगा, यहाँ भी 1 लिखेंगे, इसको जोड़ के इधर लिखेंगे 2 8 3, और घटाएंगे, 8 में से 1 घटाएंगे 7 बचेगा, ये घटेगा नहीं, इधर से हासिल लेंगे, 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ 5 बचा है, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा। और अब ये 57 का जोड़ा उतरेगा। और अब यहाँ कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, ऊपर नीचे, यहाँ पे दोनों जगह सेम नंबर रखना है, कभी भी डिफरेंट नंबर नहीं रखिएगा, नहीं तो फिर आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि ये वर्गमूल है तो कुछ वर्ग के सिमिलर रहेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से 2 नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि यहाँ पे सेम नंबर हो और मल्टीप्लाई कराने पे 24,757 आए या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 से करके चेक करें। 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 के 6 हासिल आएगा 3, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 के 5 हासिल आएगा 1, फिर 6 8 48, 48 1 49 के 9 हासिल आएगा 4, 6 3 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22। ठीक है, 6 बार, 22 9 5 6, 6 बार लेके जाएंगे। इधर जोड़ के लिखेंगे, 6 में 6 जोड़ेंगे 12 के 2 हासिल आएगा 1, इसमें जोड़ेगा ये 3 8 3। और अब घटा के लिखेंगे, 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा, 5 में से 5 घटाएंगे यहाँ 0 बचेगा, और 7 में से 9 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 17। तो 9 में से 17 घटाएंगे तो बचेगा 8, और यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, और अब ये 14 का जोड़ा उतर जाएगा। तो यहाँ कौन से नंबर से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएं, तो 4 से करा के चेक करेंगे। 4 में 4 का गुणा होगा 16 के 6 हासिल आएगा 1, 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 आएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, फिर 4 का 3 में गुणा करेंगे 12 के 2 हासिल आएगा 1, फिर 4 का 8 में गुणा होगा 32 1 33 के 3 हासिल आएगा 3, फिर 4 का 3 में गुणा होगा 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15। ठीक है, 4 बार लेके चलते हैं, 15 32 96, 4 6 के बाद इधर 4 लिखा जाएगा। यहाँ घटाएंगे, यहाँ से हासिल लेंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 6 घटाएंगे बचेगा 8, और उसके बाद यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ से हासिल लेंगे ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, ये भी 0 है, यहाँ से हासिल लेंगे 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ 9 बचा है, 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, और ये बचा है 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा। अब इनको जोड़ के इधर लिखेंगे, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, फिर 2 3 8 3, और अब यहाँ कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराएं,
तो अगर 5 से कराएंगे तो यहाँ 19 के लगभग में कुछ आएगा, तो ये छोटा हो जाएगा, तो 6 से कराते हैं। 6 का 6 में गुणा करेंगे, 36 के 6 हासिल आएगा 3। फिर 6 का 8 में गुणा करेंगे, 48 में 3 जोड़ेंगे, 51 के 1 हासिल आएगा 5। फिर 6 का 2 में गुणा करेंगे 12, 12 में 5 जोड़ेंगे, 17 के 7 हासिल आएगा 1। फिर 6 का 3 में गुणा करेंगे 18, 18 में 1 जोड़ेंगे, 19 के 9 हासिल आएगा 1। फिर 6 का 8 में गुणा करेंगे, 48 में 1 जोड़ेंगे, 49 हासिल आएगा 4। फिर 6 का 3 में गुणा करेंगे 18, और 18 में 4 जोड़ेंगे 22। और अब ये घटा के लिखेंगे, तो 8 में से 6 घटाएंगे, इधर बचेगा 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। ये 8 में से 7 घटाएंगे 1 बचेगा। यहाँ से हासिल लेंगे, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा। और यहाँ से हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 घटाएंगे 8 बचेगा। यहाँ बचा है 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा। 4 के बाद 6 बार गया है, दशमलव के 3 स्थान तक ही हमें चाहिए। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ 3 है, तो आएगा 19.16। और ये जो 6 है ये 5 से बड़ा है, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा जब इसको हटाएंगे, तो ये यहाँ हो जाएगा 5। ये दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक है। और अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 होता है। मतलब दोनों जगह सेम नंबर है, उसी नंबर का उसी नंबर से गुणा करने पे हमें ये नंबर मिलना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा इसका। तो निकालते हैं 1227.8016। इसका इधर से जोड़ा बनाएंगे, इसका इधर से। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा। अगर 4 का 4 में गुणा करके लिखेंगे तो 16 आएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 में 3 जोड़ के 6 आएगा, 6 इधर लिखेंगे। और 12 में से 9 घटाएंगे, 3 बचेगा। अब ये 27 उतार सकते हैं, तो यहाँ 5 से गुणा कराएंगे, 6 पंचे 30 होता है, क्योंकि लगभग 5 से ही गुणा कराना पड़ेगा। 5 का 5 में गुणा कराएंगे 25 आएगा, 25 के 5 हासिल आएगा 2, 6 पंचे 30 में 2 जोड़ेंगे 32, तो 5 बार गया है। इसको 65 में 5 जोड़ेंगे 70 आएगा। और 327 में से 325 घटाएंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा। अब ये दशमलव ऊपर लगाएंगे, ये 80 नीचे उतार सकते हैं। अगर यहाँ हम 1 से भी गुणा कराते हैं तो 701 आएगा, जो कि ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हम 0 से गुणा कराएंगे, 0 से गुणा कराएंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 रहेगा। तो 700 में 0 जोड़ेंगे 700 आएगा। और 280 में से 0 घटाएंगे 280 बचेगा। अब ये 16 उतार सकते हैं। अब यहाँ कौन से नंबर से गुणा करें, तो अगर यहाँ 4 से गुणा करते हैं 7 चौक 28, तो लगभग इसी के आएगा। इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, उसके बाद 0 से गुणा करेंगे, वो 1 जुड़ जाएगा। फिर 4 का 0 में गुणा करेंगे 0, फिर 4 से 28, घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट गया है। 0 के बाद 4 है, मतलब वो संख्या है 35.04। तो 35.04 12,1227.8016 है। अगर 35.04 गुणे 35.04 इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसके बराबर आएगा। तो आंसर है 35.04। और छठवां क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.0003763 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ये क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल ऐसे वर्ग बना हुआ है, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसकी भुजा का गुणा होता है, तो केवल एक ही भुजा निकालनी है, तो इसका मतलब हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। ये मीटर स्क्वायर में दिया गया, हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है।
तो पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। 0.000373636। इधर से दो दो का जोड़ा बनाएंगे। पहले 0.0 लगाएंगे, उसके बाद एक का एक में गुणा कराएंगे, एक आएगा यहाँ लिखेंगे, एक एक जोड़ के दो इधर लिखेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे, 2 बचेगा। अब ये 76 उतार सकते हैं। यहाँ पे 6 से गुणा करके देख, 6 नहीं 9 से, 9 का 9 में गुणा कराएंगे, 81 के 1 हासिल आएगा 8, 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। तो 9 बार लेके जाते हैं, 261। यहाँ पे भी 9 लिखेंगे। 276 में से 261 घटाएंगे तो 15 बचेगा, और ये 36 भी अब उतार लेंगे। 9 में 9 जोड़ेंगे, 18 के 8 हासिल आएगा 1, ये 2 1 3 हो जाएगा। और अब यहाँ पे कौन से नंबर से गुणा करें? 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 15, 15 तो होगा ही, लेकिन इधर का हासिल जुड़ जाएगा तो इधर 15 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 4 से गुणा करें, 4 का 4 में गुणा करेंगे, 16 के 6 हासिल आएगा 1। फिर 4 का 8 में गुणा करेंगे, 32, 32 में 1 जोड़ेंगे 33 हासिल आएगा 3। फिर 4 का 3 में गुणा करेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15। तो ये पूरा पूरा कट गया और आया, ये 4 भी लिखेंगे। 0.0194, 0.0194 ये किस में है? मीटर में है। हमें निकालना किस में? सेंटीमीटर में है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से उसमें गुणा करेंगे। अब ये सेंटीमीटर में है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 4, 1 लिख के 4 0 लगाएंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये बचा है यहाँ पे नीचे 2 0 है तो दशमलव यहाँ 2 अंक के बाद लगेगा, 1.94 सेंटीमीटर। इसको अगर एक अंक में लिखना चाहें तो ये 9 5 से बड़ा है, 1 इसमें जुड़ जाएगा, मतलब 2 के लगभग आएगा, 2 सेंटीमीटर लगभग में। 6वां क्वेश्चन है, यदि √2 बराबर 1.4142 तो √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया है √2 बराबर 1.4142, तो √8 का मान निकालना है। √8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का जोड़ा बन जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब 2√2। तो √2 की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे लिख दो, 2 गुणे 1.4142। अब इसमें 2 का गुणा कराएंगे, 2 का 2 में गुणा कराएंगे 4, फिर 2 का 4 में गुणा कराएंगे 8, 2 का 1 में गुणा कराएंगे 2, फिर 2 का 4 में गुणा कराएंगे 8 दशमलव, 2 का 1 में गुणा कराएंगे 2। केवल 3 स्थान तक लिखना है, मतलब 2.828, ये आंसर। और अभ्यास 2E ख़त्म हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।